हेलो माय डियर जूनियर्स, और अगर कोई सीनियर्स भी इस वीडियो को देख रहा है तो आज मैं बिना कोई स्क्रिप्ट के साथ आया हूँ इस वीडियो में बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताना चाहूँगा या एक हार्ड रियलिटी के बारे में बताना चाहूँगा। हार्श नहीं बोलूँगा बट हार्ड बोलूँगा, क्योंकि यार ये टफ रियलिटी है जो आपको कॉलेज में फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसी कौन सी रियलिटी है जो आपको कॉलेज में हर्ट कर सकती है, हार्ड लग सकती है, टफ लग सकती है। और अगर अभी आप न्यू जा रहे हो, फ्रेशर्स हो, अगर आप न्यू कॉलेज में जा रहे हो, ऐसी क्या क्या चीज़ें आपको पता चलेगी वो जानोगे आप अभी इस वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल लाइफ खुद एक्सपीरियंस मैंने किया है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जब मैं कॉलेज नहीं आया तो मैं बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज होता था जान के कि यार कॉलेज लाइफ कितना अच्छा है, कितना बेहतरीन है और क्या क्या एक्टिविटीज़ है ये वो। बट कुछ चीज़ें मुझे हिट की है जो कि मैं इस कैमरे पे बोलने वाला हूँ आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य सैनी। सो टुडे आई विल गोइंग टू टेल यू कि यार आप कॉलेज लाइफ में से क्या चीज़ें जो एक्सपीरियंस करोगे जो आपको बहुत हार्श या हार्ड रियलिटी लगेगी जो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो मैं इस कॉलेज लाइफ के जो ईयर है, फर्स्ट ईयर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा, फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3। ये फेज़ 1 और फेज़ 2 फिर फेज़ 3 को मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप समझ पाओगे, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी कि ये फर्स्ट ईयर आपका कॉलेज का, ये कॉलेज लाइफ कैसा होता है या क्या क्या जो आपने सपने देखे थे वो कैसा होता है, नहीं होता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं इसके ऊपर कोई स्क्रिप्ट नहीं लाया हूँ, ऑल अबाउट कि मैं पर्सनल लाइफ में कैसा था, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया कॉलेज में, तो वो मैं इस कैमरे के सामने आज बताऊँगा। सो पहले चलिए चलते हैं फेज़ 1 पे। फेज़ 1 कैसा रहेगा, चलिए मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ बोलने के लिए। जब आप फेज़ 1 में हो तो दैट मीन्स आपने कॉलेज का एडमिशन करवाया, कॉलेज में एडमिशन कराया प्रोसेस थ्रू, एंड देन आप कॉलेज गए। आपको स्टार्टिंग में बहुत इन्जॉय आने वाली है, बहुत ज़्यादा। इट्स लाइक आप नए नए लोगों से मिलोगे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, नए नए लोगों से मिल के इंटरेक्ट करोगे, जानोगे वो कहाँ से है, उनको क्या पसंद है। इट्स काइंड ऑफ बहुत हैपनिंग मोमेंट लाइफ का, मतलब कॉलेज लाइफ को बहुत हैपनिंग मोमेंट में वो आ जाएगा। आप सबसे पहले क्लब्स की तरफ जाओगे, दोस्तों की तरफ जाओगे, किसी ने सोच के रखा कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना है तो वो उसके तरफ जाएगा, कोई जिम की तरफ हिट करेगा, ये सब वो सब रहेगा कि यार ठीक है बहुत चीज़ एक्सप्लोर करनी है। ऑल्दो तो आप सब चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, लेकिन आप बहुत रस में रहोगे हर चीज़ का कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। मतलब इतना चीज़ें करने की रहेगी, आप बहुत शौक हो जाओगे जान के कि यार आप 2 साल जो प्रेप करके आए हो, घर में आए हो, घर से रह के आए हो, अचानक से इतना बड़ा एक्सपोजर मिलने के बाद आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे यार कि मुझे ये करना है, वो करना है, ये करना है। बहुत लोग घूमेंगे, नाइट आउट करेंगे, क्लबिंग करेंगे, फिर क्लब्स में जाएंगे, नए नए क्लब्स में ज्वाइन करेंगे, वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, नए दोस्त बनाएंगे। मतलब बहुत ऑल दो बहुत हैपनिंग मोमेंट था हमारा जो फेज़ 1 था लाइफ का। हमने कॉलेज में खूब मस्तियाँ की, हॉस्टल में खूब रात भर जगे, रात भर मूवीज़ देख रहे हैं। बहुत वो काइंड ऑफ होता है ना, बहुत एक हैपनिंग मोमेंट जो हम लोग सोच के आते हैं, समझिए सोच के जो भी आते हैं कि हम लोग कॉलेज में जाके ये करेंगे, ये करेंगे, वो सब करते हैं दरअसल। तो फेज़ 1 हमारा कुछ ऐसा होता है। तो ऐसे कहते हैं ना कि जब ज़्यादा हैप्पी हो जाओ तो मत समझ लो कि आप बस इसी तरह जीने वाले हो, ज़्यादा सैड हो जाओ तो मत समझ लो कि बस सैड ही रहने वाले हो। इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। वो एक टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड हैप्पीनेस का वो कमेगा, और ये टाइम पीरियड से सैडनेस का वो भी कमेगा। वो कहते हैं ना कि विदाउट सैडनेस हैप्पीनेस का कोई मीनिंग नहीं है। सोचो अगर हमारे एग्जिस्टेंस से सैडनेस करके हटा दो, तो क्या हैप्पीनेस करके कुछ रहेगा हमारे लाइफ में, हमारे इस पूरे एग्जिस्टेंस में। विदाउट डार्क लाइट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, विदाउट लाइट का डार्क का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। वैसे ही सैडनेस और हैप्पीनेस का भी है। तो सब बच्चे से सोच के रखते हैं कि यार फर्स्ट ईयर इतना अच्छा है, वाओ, मतलब फेज़ 1 इतना पसंद आ रहा है उनको, एक्सप्लोर कर रहे हैं हर जगह, नए नए जगहों पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं। पर हकीकत ये है कि ये ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है, ये रियलिटी है। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत कंटिन्यू रहेगा और अब 4 साल ऐसे ही गुजरने वाले हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका 4 साल बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फेज़ 2 में मैं आपको बताने वाला हूँ। फेज़ 1 ख़त्म करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर फेज़ 1 में आपको अभी बता रहा हूँ, दैट डजंट मीन कि आप फेज़ 1 को एंजॉय ना करें। आप फेज़ 1 को काफ़ी एंजॉय करें, बट मैं इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आप अवेयर रहे चीज़ों से। बहुत लोग अवेयर नहीं रहते, फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि आप अवेयर रहे कि यार इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, ठीक है। तो इसको सर पर ना चढ़ाए ज़्यादा। लेट्स मूव ऑन फेज़ नंबर 2। फेज़ नंबर 2 पर क्या आती है, जहाँ पर ये सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होती है फर्स्ट ईयर की, फेज़ 2। जैसे फेज़ 1 में आपने नए नए दोस्त बनाए, तो कुछ आप में उनमें भाई वाले दोस्ती आ जाएगी, यार यू आर माई ब्रदर। तो बहुत गहरा दोस्ती कि यार तू मेरा जिगरी है, ये वो 3-5। फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो होगा, फिर क्लब क्लब जो जा रहे होंगे, जो कॉलेज का क्लब ज्वाइन किए होंगे, ये सब। फेज़ 2 में क्या होगा, कॉलेज का फेस्ट ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। ऑल्दो जो अगर आपने कोर फेस्ट ज्वाइन क्लब ज्वाइन करता तो उसमें काम रहेगा।
अब यहाँ पर आती है बहुत हिट वाली, जब आप फेज़ 2 में जाओगे ना लाइफ के, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, तो ऐसा होने वाला है कि आपके जो रियल फ्रेंड्स आप जिसको बता रहे हो कि ये दीज आर माई रियल फ्रेंड्स, दोस्त ऐसे हैं वैसे हैं हमेशा साथ देंगे, आपके ग्रुप 1-2 लोगों के ग्रुप नहीं होगा, आपका ग्रुप 10 लोगों का होगा और उसमें से 1-2 बहुत क्लोज होंगे, ठीक है, जिनको आप भाई बोलोगे। फर्स्ट सेम आते आते या फर्स्ट सेम ख़त्म होने तक आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको प्रॉब्लम होने लगेगी उन लोगों से, वो लोग आपके कंफर्ट जोन को हिट करेंगे, आपके इनर स्पेस को हिट करने लगेंगे, आपको करने लगेंगे ऑल दो मैं बोलूँ तो मेरा मानना है कि आप कितना भी अच्छा गहरा दोस्ती रखो, बट एक बाउंड्री जरूर सेट करके रखो अपने फ्रेंड्स में, लिमिटेशन सेट करके रखो। तो इतना लिमिट क्रॉस करेगा तो तेरी मैं लगा दूंगा। दैट मीन्स कि यार आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि यार तू अगर मेरा दोस्त है तो इतने पर रहा है, तू अगर कुछ भी है मेरा तो इतने पर रहा है, उससे आगे मत बढ़, समझा ना। तो ये जरूर आप बाउंड्री सेट करें। अगर आप सेट नहीं करोगे तो एट द एंड वो आपको हर्ट करके जाएगा, ठीक है। मेक श्योर अगर आप कोई दोस्त बना रहे हो तो आप बहुत जल्दी ऐसे कंफर्म मत हो जाओ कि ये बहुत आपका अच्छा है या बहुत बुरा है। ऑल दो उनको टाइम दो, क्योंकि कुछ लोग मेरे को बहुत बुरे समझते होंगे, कुछ लोग मेरे को बहुत अच्छे समझते होंगे। तो टाइम दो किसी चीज़ को भी। अगर आप किसी को भी इतना जल्दी अच्छा ना बोल लो कि यार वो आप पर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, यार किसी को इतना बुरा मत बोल लो कि यार पता चले वो आपके लिए बहुत अच्छा हो और उनको आप अपना दुश्मन बना बैठो। तो समय दो, ठीक है। और समय देना ही बहुत ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते में। समय दो, उससे स्ट्रांग होता है। मैंने कुछ गलतियाँ की अपने लाइफ में, उसको मैं चाह के भी ठीक नहीं कर सकता, लेकिन ऑल दो मैं उस गलती से सीख के आपको बता सकता हूँ कि आप उसको नहीं करें। सो मेक श्योर कि आप किसी को इतना सा जल्दी जज ना कर लो। उस टाइम फिर आपके साथ क्या होने वाला है कि आपको एक फ्रेंडशिप में धोखा मिलेगा, या फिर जिसको आप बहुत क्लोज बोलते हो वो आपके क्लोज उस टाइम नहीं रहेंगे, क्योंकि दोस्त के भी और दोस्त बन जाएंगे। तो क्या पता आप जिसको खास बता रहे हो वो आपको खास बता रहा है कि नहीं। दैट मीन्स यार आप किसी को इतना जल्दी जज नहीं कर सकते किसी चीज़ पर। सेकंड थिंग, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में हो, यार उस तरह में रिलेशन वाले चक्कर में हो, तो आपको मानना पड़ेगा यार कि उसकी लाइफ वो भी कॉलेज में आई है कुछ एक्सपेक्टेशंस के साथ ही है कि वो कितना एंजॉय करेगी कितना नहीं करेगी। आप भी जिस तरह एक्सपेक्टेशंस के साथ आए, तो किसी की भी आप बाउंड्री क्रॉस करोगे। आपने भले बाउंड्री सेट करके नहीं रखी, बट गर्ल्स इन सब में बहुत आगे होती है कि वो अपने लाइफ में एक बाउंड्री सेट करती है कि अगर तुम इससे क्रॉस करोगे तो फक ऑफ वाली हाल हो जाती है। सो मेक श्योर कि आप उसको अपना स्पेस दो, आप अपने स्पेस में रहो। मेक श्योर कि यार आप चीज़ें थोड़ा करते रहो बैक टू बैक, मतलब कुछ ना कुछ काम करते रहो जिससे आपको लगे कि आप प्रोडक्टिव हो। वरना ऐसा होता है ना कि आप रूम में अकेले हो जाते हो और उसके बाद दिन भर सो के मोबाइल चलाते हो, रील चलाते हो, वो मूवीज़ देखते हो। ये बहुत गलत फेज़ होता है। यही फेज़ 1 में देखोगे आप तो आप कितना एंजॉय कर रहे हो, रूम में 2 मिनट भी नहीं रह रहे हो, दोस्तों के रूम में रह रहे हो, ये वो। फर्स्ट सेम के बाद सबका जो फेज़ 2 में आप आओगे ना, फर्स्ट सेम के बाद, उस फेज़ 2 फर्स्ट सेम के बाद ही आता है। तो जब फेज़ 2 में आओगे तो सब अपने अपने पढ़ाई को लेकर बहुत कॉन्शियस हो चुके होंगे, क्योंकि उनकी फर्स्ट सेम में बहुत प्रॉब्लम आई होगी, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके होंगे। वो लोग अब पहले जैसे नहीं रहे होंगे, या समझ रहे हो ना, जो मस्ती माहौल का था वो थोड़ा थोड़ा लेवल डाउन होते हुए दिखेगा आपको फेज़ 2 में। आप बहुत सारे दिक्कतों के साथ जब फेज़ 3 में आओगे तब आप एक डिफरेंट पर्सन बन के आओगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो ये फेज़ 3 कब आएगा? सेम 2 के स्टार्ट होने के अराउंड कुछ टाइम पहले आ जाना चाहिए, जब फेज़ 2 आपको लगे कि एनफ यार, नहीं है कोई मेरा तो नहीं है, कोई मैं किसी का होने वाला भी नहीं हूँ, मुझे अपनी खुशी की मतलब है। अगर अपनी खुशी के आप तरफ जाओगे तो ही बहुत बेहतर रहेगा। से फेज़ 2 में आप यही सीखने वाले हो कि आप अपनी खुशी को कैसे खुद ही खुश रख सकते हो। मतलब किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे हो अपने हैप्पीनेस को, किसी पर ऐसे थोप नहीं रहे हो कि यार तेरी वजह से मैं खुश रहता हूँ। नहीं, आपको फाइंड करना पड़ेगा कि आप खुश कैसे रहते हो। मतलब किसी के ऊपर अगर डिपेंड करके आप खुश रह रहे हो तो मतलब आप कभी खुश नहीं रह सकते। ये आपको फेज़ 2 में सीख जाना चाहिए, और ये आएगी आपके लाइफ में, फोर श्योर आएगी। भले थोड़ी लेट से आए बट आएगी ज़रूर। किसी में जल्दी आ जाती है तो वो जल्दी रियलाइज़ करता है, किसी में लेट से आती है तो वो लेट से रियलाइज़ करता है। वो कहते हैं ना, अगर किसी आप गलत ट्रेन पे चढ़ चुके हो तो जितना जल्दी उतर सकते हो उतना जल्दी उतर जाओ, वरना अगर जितना लेट करोगे उतरने में उतना ही टाइम लगेगा आपको वापस आने में। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उतना ही कीमत लगेगा आपको वापस आने में। दैट मीन्स अगर आप गलत ट्रेन पर चढ़ गए तो एक स्टेशन बाद ही उतर जाओ, आसानी से वापस आ जाओगे। लेकिन आपने अगर 10 स्टेशन पार कर लिया फिर भी नहीं उतरना चाह रहे हो, को पता है, तब आपको रिटर्निंग में भी उतना टाइम लगेगा, उतना पेन लगेगा, सब चीज़ लगेगा, कॉस्ट लगेगा। तो मेक श्योर अगर आप गलत जगह पर हो तो वहाँ से जल्दी निकलो, सीख समझ लो वहाँ से, फिर निकलो, ताकि आप फेज़ 3 में गलती नहीं करो। चलिए बढ़ते फेज़ 3 के ऊपर। अब फेज़ 3 में क्या जानिएगा? फेज़ 3 में आप एक डिफरेंट पर्सन बन के निकलोगे, क्योंकि फेज़ 3 इट्स लाइक कि अभी जिस फेज़ में मैं हूँ, मुझे दोनों फेज़ को मैंने पार किया और फेज़ 3 में अभी हूँ। मेरा मेन मोटो अभी है कि मैं काम करूँ, स्किल सीखूँ, कम्युनिकेशंस अच्छे करूँ, कनेक्शंस बनाऊँ, दैट्स इट। और ये सब मेरे को अच्छे से करना है। ये पता है पहले नहीं था, फेज़ 1 और फेज़ 2 में मेरे साथ नहीं था। ऑल्दो फेज़ 2 में मैंने बहुत रियलाइज़ किया, बहुत
रियलाइजेशन हुआ कि यार ठीक है, मैंने ये गलतियाँ की है, अब इसको मैं ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो अब इसी छुट्टियों को मैं यूटिलाइज़ कर रहा हूँ अपने फेज़ 3 को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मैंने अपने फेज़ 3 में आप कैसे बनोगे बेहतर, मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट ऑफ द पर्सन आप जिम पहले जाने लगोगे, अपने ऊपर ध्यान रखोगे, डाइट, सेल्फ ग्रूमिंग, और फिर अपने स्किल्स, अपने हॉबीज़ पर आप थोड़ा ध्यान देने लगोगे। जैसे मेरा हॉबीज़ है कि मैं थोड़ा बहुत गिटार बजाना पसंद करता हूँ, तो थोड़ा बहुत गिटार ट्राई कर रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन मुझे बहुत पसंद है, इसलिए बैक टू बैक मैं वीडियोज़ लाता हूँ, कुछ स्किल्स सीख रहा हूँ। ये सब जो कुछ है ना, फेज़ 3 में आपको आके पता चलेगी आपके आपके ऊपर आपको क्या करना है, मतलब क्या इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, क्या आपको लुक वाइज अच्छा दिखना है, आपके ऊपर ये स्किल्स डेवलप करने। ऑल तो आपको सभी करने का मन करेगा। जब आप फेज़ 2 से पार कर लोगे ना, तो लगेगा फक दिस वर्ल्ड यार, फक ऑल दिस पीपल, मुझे बस अपने ऊपर काम करना है। इसलिए ना मैं तो बोलता हूँ कि यार, अगर कोई आपको ऐसा फील कराता है कि आप वर्थ इट नहीं हो, तो यकीन मानो, एक कोट है, मान लो आप ही राजा हो, या फिर मान लो आपको फ़र्क नहीं पड़ता राजा कौन है। मैंने तो दोनों को मिक्सअप करके मान लिया कि यार जब मैं सिचुएशन होता है उस पर डिपेंड करता है। अगर कोई मेरे से बहुत बड़ा है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है यार कि ठीक है तुम राजा हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई है जो मैं कम्पिटिट कर पा रहा हूँ जहाँ पर, वहाँ पर मुझे लगता है कि मैं ही राजा हूँ, मैं डोमिनेट करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं ये डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं डोमिनेंट दिखाऊँ, डोमिनेंस दिखाऊँ। अब डोमिनेंस दिखाने के लिए मेरे पास स्किल्स होने चाहिए, मेरे पास कुछ होना चाहिए जिसे मैं दिखाऊँ। वैसे ही आपके पास कुछ होना चाहिए, वही मैं डेवलप कर रहा हूँ बाकी इस छुट्टियों में। तो फेज़ 3 कुछ ऐसा ही है। ओवरऑल मैं लास्टली समरी यही बोलना चाहूँगा, फेज़ 1 में एंजॉय करो बट अवेयर रहो। फेज़ 2 में रियलाइज़ करो बट डिप्रेस्ड मत हो जाओ। फेज़ 3 में कंसिस्टेंटली अपने ऊपर वर्क करो, क्योंकि यूँ यूँ फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा और आप गिल्ट के साथ रह जाओगे। मेरे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो गिल्ट के साथ ही है कि यार फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। बस यही दिक्कत आपको नहीं करनी अपनी लाइफ में। मैंने एक कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोला मेरे ख्याल से, बट ऑल दो मैंने ट्राई किया कि यार आप फर्स्ट ईयर में सीखो, समझो, अवेयर रहो चीज़ों को लेकर, और बेहतर बनो अपने आप से, बॉडी वाइज, लुक वाइज, स्किल्स वाइज, कम्युनिकेशन वाइज, कनेक्शन वाइज, सब वाइज बेहतर बनना होगा आपको। तभी आप इस वर्ल्ड में कुछ कर पाओगे, अगर डोमिनेंस फील पर रहोगे। और डोमिनेंस से भी ज़्यादा पता है क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी रियल हैप्पीनेस। अगर मुझे इस वीडियो को बनाकर खुशी नहीं मिल रही है तो मैं कल ही इस ट्राइपॉड को फेंक दूंगा, कल इस पोस्टर्स को फाड़ दूंगा, अगर खुशी नहीं मिल रही हो तो। लेकिन मुझे खुशी मिलती है। अगर मुझे टेक सीखने में, स्किल सीखने में खुशी नहीं मिल रही है तो मैं दिन भर मूवीज़ देखूंगा, नहीं सीखूंगा। वजह ओवरऑल यही है कि यार मेरी खुशी मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है किसी भी चीज़ से। ऑल्दो किसी भी चीज़ से अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं अकेले निकल जाता हूँ अपनी खुशी के लिए, और अगर खुश हूँ तो कोशिश करता हूँ कि सबको खुश रखूँ। मेक श्योर आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एज अ सीनियर मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताना चाह रहा था यही सब चीज़ें। और अभी मैं और पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सब चीज़ सीख रहा हूँ, और इसी कैमरे, इसी वीडियो और इसी चैनल के माध्यम से आप मेरा ग्रोथ देख पाओगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो।